नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, सम्राट अशोक महान के 2326वें जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। आज सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा कानपुर के द्वारा सम्राट अशोक महान के 2326वें जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोग हंसते, गाते, नाचते, झूमते सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव पर लोग उत्सव मना रहे हैं। और सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर की टीम यहाँ पर कल्याणपुर का जो गौतम बुद्ध पार्क है, वहाँ से मोती झील स्थित अशोक स्तंभ परिसर तक करीब 8 से 10 किलोमीटर दूरी जो है वो पग यात्रा यहाँ पर सम्राट अशोक क्लब के लोग कर रहे हैं। और इसमें झूमते गाते लोगों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और सम्राट अशोक क्लब का ध्वज आप देख सकते हैं। और सभी कार्यकर्ता सम्राट अशोक क्लब की जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, उसमें है। और सम्राट अशोक क्लब का जो अनुशासन है, अनुशासन के लिए इस संगठन को जाना जाता है। पीछे आप देख सकते हैं, कैमरे के सामने आकर लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक क्लब के सभी वॉलंटियर्स अनुशासित तरीके से सड़क के एक किनारे चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है एक पट्टी में आम नागरिकों को आने जाने के लिए कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस के लिए कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एक तरफ का रास्ता पूरा छोड़ दिया है यहाँ पर। और ये देखिए, झूमते गाते गजब का उत्साह है लोगों में। और उत्साह हो क्यों ना, वसुधैव कुटुंबकम के जनक सम्राट अशोक महान का जन्मोत्सव है, भारत के भाग्य विधाता का जन्मोत्सव है, तो उत्साह होना भी चाहिए। क्योंकि सम्राट अशोक महान ही ऐसे नायक हैं, ऐसे शासक हैं, ऐसे सम्राट हैं जिनको विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। और सम्राट अशोक महान का जो चक्र है 24 तीलियों वाला भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में, आप देख सकते हैं सम्राट अशोक महान की जो लाट है सारनाथ स्थित, उसको भारत की राज मुद्रा में, हमारी सेना की टोपी में, सेना के सर का ताज है वो भी अशोक की लाट है। भारत में वीरता चक्र जो दिया जाता है वो भी अशोक चक्र ही दिया जाता है। भारत में जो कुछ भी है, आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहाँ पर जो विदेशी राजनयिक आते हैं, उनके बैठने के लिए, मीटिंग के लिए जो हॉल है, उस हॉल का नाम भी अशोका हॉल है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से लेकर के भारत के संविधान के कवर पेज पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको सम्राट अशोक की लाट ही मिलेगी और किसी की तस्वीर कोई नहीं मिलेगी आपको। जो साथी पासपोर्ट देखे हैं, भारत का जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पर भी आप देखेंगे तो सम्राट अशोक की लाट बनी हुई है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ऊपर हिंदी में गणराज्य भारत, नीचे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो भारत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी गर्व करने लायक है, वो सब सम्राट अशोक महान का है। और भारत की जो पहचान है दुनिया में, पूरी विश्व में भारत की जो पहचान है, वो सम्राट अशोक महान की वजह से है। जब हम सम्राट अशोक कालीन जो भारत का मानचित्र है, जब उसको उठा करके आप देखेंगे तो भारत की जो सीमाएं थी सम्राट अशोक महान के समय, जो भारत का विस्तार था, जो सीमाएं थी, वो आज तक वैसा भारत दुनिया में नहीं। और सोचिए, इतने महान शासक का 2326वां जन्मदिन है और भारत के लोग जन्मदिन को उत्सव की तरह ना मनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साथियों, भारत में एक सम्राट अशोक क्लब संगठन है जिसको करीब 26 वर्ष हो गया है पूरे भारत में काम करते हुए। और सम्राट अशोक क्लब भारत के लगभग 7 प्रांतों में, 7 प्रदेशों में काम कर रहा है। और सम्राट अशोक क्लब का जो उद्देश्य है, वो भारत के आम नागरिकों को भारत के संविधान के प्रति, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूक करना है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का समाज बनाना सम्राट अशोक क्लब का उद्देश्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जुनून है, लोग झूमते हुए, गाते हुए, उत्साह के साथ जो है सड़क पर सम्राट अशोक महान की जयंती मना रहे हैं। और राष्ट्रीय गीत यहाँ पर जो है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत गीत यहाँ पर बज रहे हैं और लोग जो है नाचते झूमते यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सम्राट अशोक का जो झांकी है, सम्राट अशोक का रथ जो है, वो सम्राट अशोक इस पर जो है बैठे हुए हैं। और अब हम ये जो शोभा यात्रा है वो अब छत्रपति साहू जी महाराज
विश्वविद्यालय के सामने से गुजर रही है और जुनून गजब का है यहाँ पर। सम्राट अशोक क्लब का एक एक कार्यकर्ता जो उत्साह, देखिए आप छोटे बच्चे कितने उत्साह के साथ पैदल जो है चलते हुए यहाँ पर, महिलाएं, बच्चे। और गर्मी का मौसम, आप सोचिए कि अप्रैल के महीने में जहाँ पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वहाँ पर सम्राट अशोक क्लब के एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, सब देखिए, महिलाएं, सब पैदल उत्साह के साथ, जुनून के साथ। और यहाँ पर देखिए एक गोदी में बच्चे को, छोटे बच्चे को गोदी में ले करके ये जुनून जो है सम्राट अशोक महान के प्रति, इस देश के प्रति, भारत के प्रति, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, भारत के संविधान के प्रति लोगों में जो उत्साह है, जो जुनून है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। एक एक कार्यकर्ता सम्राट अशोक क्लब का बिल्कुल राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, राष्ट्रीयता को समर्पित। और ये जो शोभा यात्रा जो निकल रही है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वैन है, और वैन में भी देखिए आप, वहाँ भी आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिलेगा। और प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जन्मदिन समारोह आप देख सकते हैं। और ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, अभी जल्दी में कानपुर का जो मेट्रो है वो भी चालू हो गया है, तो आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में अभी हमारी जो यात्रा है वो छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय के पास में यात्रा है ये। और प्रशासन के साथियों का अच्छा सहयोग है। हालांकि सम्राट अशोक क्लब का एक एक कार्यकर्ता खुद इतना समर्पित है कि वो लाइन से ही एक एक व्यक्ति चलता है, एक एक गाड़ी आप देखिए कि कतार में बिल्कुल लाइन से है। प्रशासन के साथी यहाँ पर हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, वैन में देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, और उसके जस्ट पीछे भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है उसकी झांकी है यहाँ पर। और उसके पीछे जब आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हमको नज़र आ रहा है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर की झांकी है ये। और उसके पीछे जब आप जाएंगे तो राष्ट्रीय वृक्ष भारत का पीपल। और उसके पीछे जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, सम्राट अशोक महान के साम्राज्य का जो मानचित्र है वो आप देख सकते हैं। और उसके पीछे भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो कमल, उसकी झांकी है। और उसके बाद आप राष्ट्रीय नदी गंगा को देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद राष्ट्रीय मिठाई जलेबी और राष्ट्रीय फल आम की झांकी है यहाँ पर। और इसके पीछे देखिए कार से कुछ लोग अपने निजी वाहनों से बिल्कुल लाइन से, अनुशासित तरीके से, उत्साह के साथ, देखिए एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साह के साथ बिल्कुल लाइन से कतारबद्ध जो है सम्राट अशोक महान का जन्मोत्सव मनाने। और मज़े की बात यह है कि 10 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद मोती झील स्थित अशोक स्तंभ परिसर में यात्रा का समापन होगा। और वहीं पर उसके जस्ट बगल में लाजपत भवन है, जहां पर रात भर सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता और बहुत सारे इस देश के शिक्षाविद, इतिहासविद आ करके अपने विचारों से इस देश के नाम उनका संबोधन होगा। उनके विचारों से लोग उनके विचारों को सुनेंगे। और उसके पश्चात आज रात में ही कवि सम्मेलन भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। चूँकि यह यात्रा काफ़ी देर पहले शुरू हुई थी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा होने लगा है, लाइटें जो है अब जलने लगी हैं, अंधेरा हो गया है। चूँकि दूरी काफ़ी थी, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी ये लोग तय कर चुके हैं। उसके बावजूद उत्साह कम नहीं हुआ है। कहीं किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई थकान महसूस नहीं कर रहा है। और उत्साह, जितना ये लोग नज़दीक आते जा रहे हैं अशोक स्तंभ के, उतना ही उत्साह इनका बढ़ता जा रहा है। एक एक कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता जा रहा है, जुनून बढ़ता जा रहा है। और लोगों में देखिए उमंग है, उत्साह है, हाथों में तिकतियाँ हैं। और सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, वो भी इस पदयात्रा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के बीच पूरी यात्रा, मैंने उनको कई बार देखा, वो पैदल ही हमको दिखाई दिए। वो कितने भी बड़े पदाधिकारी हों सम्राट अशोक क्लब में, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं। ये चीज़ सम्राट अशोक क्लब की बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुशासित तरीके से यात्रा को
अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक क्लब के बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोक की लाट जो है, जो झांकी नुमा सजी है, उसको पूरों से सजाया गया है। और अशोक की लाट के जस्ट पीछे हम देख सकते हैं यह जो रथ है, रथ पर आप ध्यान से देखेंगे सम्राट अशोक महान के प्रतिबिंब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सम्राट अशोक महान की झांकी है ये। और अब हम लाजपत भवन पहुँचने ही वाले हैं, कुछ क्षणों में लाजपत भवन पहुँचेंगे। लेकिन लोगों का उत्साह जो है, जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ देखिए हंसी मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए, नारों के साथ, उद्घोष के साथ लोग धीरे धीरे लाजपत भवन की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की ओर बढ़ रहे हैं, अशोक स्तंभ परिसर की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और महिलाओं में, पुरुषों से ज़्यादा उत्साह यहाँ पर महिलाओं में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं हमारी जो बहनें हैं उनमें भी गजब का उत्साह है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, अशोक स्तंभ परिसर, जिसको देखिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया है यहाँ पर लड़ियों के साथ, खूबसूरती के साथ। देखिए सम्राट अशोक स्तंभ परिसर को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और मैं परिसर में आया हूँ, ये जो आप देख सकते हैं स्तंभ, अशोक स्तंभ बना हुआ है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। चूँकि अभी इस अशोक स्तंभ परिसर में सम्राट अशोक क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, जो जितने भी अतिथि हैं उनके, और सम्राट अशोक महान के जो प्रतिबिंब हैं, देखिए आप यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर अब स्तंभ परिसर पर जाएंगे और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के ऊपर दीप प्रज्वलित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। बौद्ध भिक्षुओं की यहाँ पर उपस्थिति है। बौद्ध भिक्षु परम आदरणीय माननीय आलोक जी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चारों तरफ मोमबत्तियों से, दीपों से सजाया गया है अशोक स्तंभ को। नीचे आप देख सकते हैं, देखिए चारों तरफ आप मोमबत्तियाँ देख सकते हैं, कैंडल देख सकते हैं। चारों तरफ खूबसूरती के साथ सजाया गया है सम्राट अशोक क्लब के द्वारा इस स्तंभ परिसर को। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, ध्यान से देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।